धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम पिताजी का व्यक्तित्व हमेशा सादगी, सदाचार और सद्भावना जैसे गुणों से परिपूर्ण रहा है। गांव में हर कार्य में ग्रामीण आप जी की सहमति लिया करते थे। पूज्य साईं जी का गांव में सत्संग करवाने के लिए बंता सिंह जी महाराज का बाबा चंद सिंह जी, सरदार नंद सिंह, सरदार गज्जन सिंह मुनि, सरदार गज्जन सिंह, सरदार हाकम सिंह, सरदार मक्खन सिंह शेर, राम उधम सिंह पूजनीय परम पिताजी से सलाह लेने पहुँचे। इस पर पूजनीय परम पिताजी ने उनका खूब हौसला बढ़ाया। सत्संग के लिए साईं जी के पावन चरणों में अर्ज करने की बात समझाई। सभी सत्संगी उत्साह के साथ पूजनीय परम पिताजी को साथ लेकर सरसा दरबार पहुँचे। यहाँ पता चला कि साईं जी तो महमदपुर रोही में हैं। प्रेम इतना उमड़ा था कि ये सत्संगी भाई वहाँ जा पहुँचे, लेकिन जैसे ही गांव में दाखिल हुए तो पता चला कि साईं जी ने मौन धारण किया हुआ है। मौन के दौरान साईं जी एकांतवास में ही रहते थे। गांव वालों ने सलाह दी कि आप यहीं से वापस लौट जाओ। यह सुनकर संगत मायूस सी हो गई, परंतु उसी समय पूजनीय परम पिताजी ने हौसला देते हुए कहा, अपने सारी साध संगत गांव में से जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे बोलते चलेंगे। पूरे गांव में नारे गूंजने लगे। जब संगत महमदपुर रोही दरबार में पहुंची तो पूज्य साईं जी पहले ही गुफा से बाहर आकर खड़े हो गए। पूजनीय परम पिताजी ने गांव में सत्संग फरमाने की अर्ज की तो साईं जी ने तुरंत मंजूर करके 16 मार्च 1955 का दिन निश्चित कर दिया। संगत खुशी में झूमती हुई वापिस श्री जलाल आना साहिब लौट आई। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज ने स्कूल में पहला सत्संग लगाया। उस दिन साईं जी का उतारा पूजनीय परम पिताजी की हवेली के चौबारे में था। साईं जी ने दिन और रात के 2 सत्संग फरमाए। हवेली में ही नाम की इलाही दात प्रदान की। उस दिन बंता सिंह महाराज का सरदार श्याम सिंह व श्री चंगा राम जी पुत्र स्वर्गीय बाबा चंद सिंह सहित करीब 45 जीवों ने नाम की दात प्राप्त की थी। उन दिनों साईं जी नाम दान देने से पूर्व जामनी लिया करते थे। साईं जी ने पूजनीय परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, भाई सरदार हरबंस सिंह जी, आप इन सब जीवों के जामन हैं। पूजनीय परम पिताजी ने अर्ज की, साईं जी आप जी ने इन्हें नाम देना है। आप जी ने स्वयं ही इन्हें संसार सागर से पार लगाना है, फिर हम जिम्मेवार कैसे हुए जी। साईं जी ने फिर फरमाया, नहीं भाई, आप ही इनके जिम्मेवार हैं। यहाँ के भी और अगले जहान के जिम्मेवार भी आप ही हैं। डेरा बनाने की बख्शिश पाकर सेवादार खुशी खुशी गांव लौटे। संगत तक यह बात पहुंचाई जिससे गांव में बड़ा उत्साह पैदा हो गया। सेवादार भाइयों ने तैयारी शुरू कर दी। सामान इकट्ठा किया जाने लगा। तत्कालीन सेवादार स्वर्गीय गज्जन सिंह मुनि के 73 वर्षीय पुत्र बूटा सिंह बताते हैं कि उस दिन डेरा बनाने की शुरुआत को
लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बात आई कि नींव के लिए पहला टक किससे लगवाया जाए। ग्रामवासियों ने एक सुर में कहा कि यह नेक कार्य स्वर्गीय हरबंस सिंह से ही करवाया जाए। पूजनीय परमपिता जी ने पहला टक लगाकर विधिवत रूप से सेवा कार्य शुरू करवाया। इस दौरान पूजनीय परमपिता जी के घर से गुड़ के थाल भरकर लाए गए और संगत में गुड़ बांटा गया। बताते हैं कि उस दिन गांव में जितनी भी ईंटों की भट्टियां चल रही थी, सभी ने आवे की जितनी ईंटें थी सबकी सब डेरे के लिए दे दी। उधर सेवादारों ने ईंटें निकालने के लिए गारा भी बना लिया, लेकिन एक समस्या आन खड़ी हुई कि ईंटें कैसे निकालनी हैं, यह कोई नहीं जानता था। काफ़ी प्रयास भी किया गया, लेकिन ईंटें निकालने की विधि न आने के कारण ईंट सही नहीं बन पा रही थी। अगली सुबह सेवादार फिर चोर मार जा पहुँचे और अर्ज की कि साईं जी, हमें तो ईंटें निकालना ही नहीं आता। अगर आप आज्ञा दे तो एक मिस्त्री भाई को साथ लगा लें। इस पर साईं जी ने काफ़ी विचार करते हुए फरमाया, चलो भाई, एक मिस्त्री ईंट बनाने वाले सांचे की जानकारी रखने वाला साथ ले आना, लेकिन बाकी सारा काम खुद करना है। बूटा सिंह बताते हैं कि जितने दिन सेवा चलती रही, पूजनीय परम पिताजी ने कभी संगत का हौसला कम नहीं होने दिया। सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पहले सेवादारों को घर घर जाकर उन्हें उठाते, फिर उन्हें इकट्ठा करने के लिए जोर से आवाज़ें लगाते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस समय लाउड स्पीकर की सुविधाएं नहीं होती थी। सत्संग के पश्चात पूज्य साईं जी नाम देने के लिए मूढ़े पर विराजमान हो गए। गेट बंद कर दिया गया। प्रेमी खुशी राम की ड्यूटी गेट पर थी। ज्ञानी करतार सिंह मूढ़े के पास बैठा था। साईं जी ने कपड़ा ऊपर लिया और अंतर्ध्यान हो गए। इतने में खुशी राम ने चुपके से नाम लेने वाले एक और जीव को अंदर भेज दिया। साईं जी ने ज्ञानी करतार सिंह से पूछा, ईश्वर परमात्मा का सिंहासन 40 लाख योजन ऊंचा है? तो ज्ञानी जी ने हाँ में उत्तर दिया। फिर फरमाने लगे, देखो बई, गरीब मस्ताना सेवादारी 40 लाख योजन वापिस आया। बाद में खुशीराम ने एक और जीव को अंदर भेज दिया। अब दोबारा फिर गरीब मस्ताना 40 लाख योजन ऊपर जाए। शहंशाह जी उस जीव के लिए फिर अंतर्ध्यान हुए और नाम की बख्शिश की। उस दिन 50 जीवों ने नामदान प्राप्त किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।